आज शाम 7 बजे के बाद क्या होगा? ट्रंप ने आज शाम 7 बजे के बाद आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की डेडलाइन दी है। क्या अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर पाएगा? और उसके बाद ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आबनाए हुर्मुज़ एक नया जंगी महाज़ बनने जा रही है? मेरे साथ मौजूद है अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, ट्रंप ने आज शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की डेडलाइन दी है। आपको क्या लगता है कि आबनाए हुर्मुज़ कोई बड़ा जंगी मैदान बनने जा रही है? असल में ये जंग का एक नया सीज़न है जो वो शुरू करना चाह रहे हैं और ये बहुत एहतियात से शुरू करना चाह रहे हैं क्योंकि सीज़ फायर भी हुआ है और इस वक्त मुज़ाकरात भी नाकाम नहीं हुए हैं, अभी दरमियान में हैं, चल रहे हैं। तो अब अमेरिका को एक एडवेंचर करना है, लेकिन वो बहुत ही कैलकुलेटेड एडवेंचर करना चाहते हैं वहाँ पर। और वो अब आबनाए हुर्मुज़ ही उनके पास बचा है क्योंकि ईरान में सिर्फ वो फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकते थे जिसका इम्कान अब बहुत ही कम रह गया है। तो अब आबनाए हुर्मुज़ को वो अब एक नया मैदान जंग बनाना चाहते हैं और उसके लिए ट्रंप ने सोचा है, एक ख़याली फिर पुलाव पकाया है कि मैं आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करूँगा, आने और जाने वाले जो वेसल्स हैं, तिजारती जहाज़ हैं, उनको रोकूँगा और उन जहाज़ों को रोकूँगा जो टोल अदा करके आ रहे होंगे, जो ट्रांज़िट फ़ी अदा करके आ रहे यानी होंगे जो ईरान की। ईरान को ट्रांज़िट फ़ी अदा करके जा रहे होंगे या आ रहे होंगे। आ रहे होंगे और ईरान जो है उनसे ले चुका होगा तकरीबन, जो कहते हैं कि 20 लाख डॉलर तक एक तिजारती जहाज़ के वो लेगा। तो जब वो करके निकलेगा तो उसको वो कह रहे हैं भत्ता ले रहा है ईरान, और भत्ता ले रहा है तो मैं भत्ता लेने नहीं दूंगा। तो जो आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करके आएगा फिर हमारी नेवी उसको रोकेगी, उससे सवाल करेगी, यानी इनडायरेक्टली हम ईरान को दबाव में लेंगे, प्रेशर में लेंगे और कहेंगे कि तुम कौन होते हो पैसे लेने वाले, और फिर इस तरह से कशीदगी बढ़ेगी और वो फ़ौरन ही एक जंग की सूरत में बन सकती है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी बहरिया को कहा है कि तुम अब तैयारी करो। सेंटकॉम ने भी काफ़ी तैयारी की है इस हवाले से और कहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने कहा है कि देखा है और बाकायदा उसको नाम दिया है कि हमने एक मेन्यू जो है जंग का उसको बैठ के देखा है कि मेन्यू में क्या क्या हो सकता है। तो उसमें उन्होंने देखा है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, पर्शियन गल्फ़ में या खलीज फ़ारस में कहाँ जा सकते हैं, आबनाए हुर्मुज़ में कितना करीब जा सकते हैं, और वहाँ ईरान की तैयारी क्या है। तो वो वहाँ पे आज शाम 7 बजे एक शो शुरू करने जा रहे हैं और उसको देख कर ही अंदाज़ा होगा कि आने वाले वक्त में कशीदगी क्या होगी, और अगर जंग का कोई स्केल बनता है तो वो स्केल कितना वसी हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ये 7 बजे के बाद ही पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पता चलेगा। अच्छा, वो अमेरिका की जानिब से अगर नाकाबंदी की गई, जहाज़ों को रोका गया, तो ईरान का रद्द-ए-अमल, मुतवक्का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? ईरान ने इसकी बहुत तैयारी की हुई है और ईरान ने सही मानों में आबनाए हुर्मुज़ को पहले बचाने की, अपनी ही गिरफ्त में रखने की, और उसके बाद किसी भी जारियत की सूरत में उसे बचाने की तैयारी की हुई है। आप अगर थोड़ा सा जंग से पीछे चले जाएं, यानी 40-45 दिन इसको हो गए हैं और 15 दिन और लगा लें, तो वहाँ पर ईरान मशक़ें कर रहा था, रूस के साथ भी कर रहा था। उसकी जो बहरिया की और उसकी जो आर्मी की क़यादत थी वो एरियल व्यू बार बार ले रही थी, देख रही थी आबनाए हुर्मुज़ में हमारी तैयारी कितनी है। तो वहाँ पे ईरान ने बहुत तैयारी की हुई है। ईरान ने सबसे पहले तो वहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। अब बारूदी सुरंगें ऐसा महसूस होता है कि शायद ये समंदर में तैर रही होंगी या समंदर के नीचे होंगी, लेकिन ऐसा तो है। लेकिन ऐसा भी है कि उनकी बारूदी सुरंगें, आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, एक मोटर लगी हुई है कि वो बहुत एक तेज़ी से आगे बढ़ती है और अपने हदफ की तरफ और टकरा कर तबाह हो जाती है। तो वो ना सिर्फ हदफ अगर कहीं दूर भी है तो ख़ुद भी बारूदी सुरंग अगर वहाँ नहीं भी है तो चलकर वहाँ पहुँच जाएगी और उसको तबाह कर देगी। तो ये एक इंतज़ाम तो ये हुआ है। इसके अलावा मैंने एक व्लॉग किया था कि उन्होंने समंदर की तह में क़यामत छुपाई हुई है ईरान ने। और वो क़यामत ये है कि उन्होंने कुछ ना एक मिसाइल का पूरा एक निज़ाम फ़िट किया हुआ है उसके नीचे। और समंदर की तह में फिट किया हुआ जी, जी, बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ के पास। और उसका मामला ये है कि उसमें मिसाइल्स जो लगे हुए हैं वो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकलते हैं, समंदर के अंदर से का सीना चाक करके निकलते हैं, और उसको उन्होंने कई बार टेस्ट किया है और उन्होंने देखा है कि किस तरह से अगर हम चाहें तो दुश्मन को निशाना लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो उसकी एक्यूरेसी देखकर जो है वो ईरान के हुकाम खुद भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि हम इसको ज़रूर टेस्ट करेंगे जब भी इसका मौका आएगा। इसके अलावा उन्होंने टॉर्पीडोज़ जो हैं वो अपने आबदोज़ों में लगाए हुए हैं और उसके ज़रिए भी वो निशाना बना सकते हैं। अच्छा, एक मिसाइल उन्होंने और भी तैयार किया हुआ है अदील भाई, और वो सतह आपके बिल्कुल ऊपर ट्रैवल करता है। अच्छा, यानी बिल्कुल समंदर के साथ-साथ ट्रैवल करता है ताकि वो जी। रडार में ना आ सके और दुश्मन उसको पकड़ ना सके। जी, और वो अचानक ही मैनूवर भी करता है, यानी कि वो अपनी तब्दील भी कर लेता है यानी अपनी अपनी। समत तब्दील करता है, लेकिन बिल्कुल। अपने हदफ को नहीं छोड़ता और हदफ को हाँ। समत तब्दील करने के जी। बावजूद अपने हदफ को बआसानी निशाना बनाता है। जी, और वो अपनी डायरेक्शन नहीं भूलता, हदफ को नहीं भूलता और डायरेक्शंस को चेंज करता है, और वो अचानक ही समंदर की सतह से चलते-चलते अचानक ऊपर आ जाता है। तो उसको रडार ना अगर कैच भी करे तो बहुत आखिरी लम्हात में करता है, और उसके बारे में उनकी यूएस नेवी का कहना ये है कि
सबसे ज़्यादा मुश्किल इसको ट्रैक करना है, क्योंकि जब ये बिल्कुल हमारे सर पे पहुंच जाता है तब नज़र आता फिर है। तो आपके पास वक्त ही नहीं होता कि आप बिल्कुल, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, आप अपने शिप को मूव कर सकें या बिल्कुल। उसको तबाह कर सकें, आपके पास बिल्कुल, बिल्कुल वक्त ही नहीं बिल्कुल, होता। शिप बहुत बड़ा होता है, उसको उसकी मूवमेंट आसान नहीं होती, उसको सिर्फ तबाह किया जा सकता है, लेकिन वो भी इतना करीब आ चुका होता है कि जब जब तक वो इंटरसेप्टर्स फायर करना शुरू करते हैं, वो कहीं न कहीं टकरा जाता है। अच्छा, फिर ये अकेला नहीं आता, ये ड्रोन्स के साथ भी आ जाता है। यानी स्वार्म अटैक की शक्ल में भी जी, हो सकता है, स्वार्म बहुत सारे अटैक। ड्रोन्स हों, बहुत सारे मिसाइल्स हों, जी, जिनमें से चंद एक को तो आप निशाना बना सकें, लेकिन कुछ ड्रोन्स या मिसाइल जो है ना ऐसे आपके नहीं है। शिप को निशाना बना दें। और मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन बहरी बेड़ा था अब्राहम लिंकन, उसको भी स्वार्म अटैक की सूरत में ही निशाना बनाया गया, तो बहुत सारे मिसाइल तो ड्रोन्स फायर किए गए थे। जी, ईरान ने ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी दुनिया को हैरान कर दिया है, और उसने किया ये कि अब्राहम लिंकन पे जो है वो एक स्वार्म अटैक किया। ड्रोन्स आए बहुत सारे, बहुत उसमें डिकॉयज ड्रोन भी थे, उसके अंदर ओरिजिनल ड्रोन भी थे, और सबने मिलकर हमला किया। तो इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ओवरवेल्म हो गए, उर्दू में हम कहें कि पागल हो गए। वो पूरा निज़ाम उनको समझ ही नहीं आया कि तरतीब क्या रखें उड़ाने की, तबाह करने की। तो वो बस इंटरसेप्टर्स फायर होना शुरू हो गया और वो जल्दी से ख़त्म हो गया। उसके बाद स्वार्म अटैक जो था वो बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स आए थे, वो गिरना शुरू हुए और उसको एक बहुत ही नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेराल्ड आर फोर्ट, जो इनका 4.5 एकड़ बड़ा एक बहरी बेड़ा था, $13 अरब का बहरी बेड़ा था, उसको 17 ज़ावियों से ईरान ने जो है वो निशाना 17 बनाया। दावियों से निशाना बनाया और वो बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो रोक नहीं पाए। जी, रोक नहीं पाए और उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा, इस हद तक कि अब खुद यूएस की नेवी ये कह रही है कि उसको जब हमने अपने वर्कशॉप में वापस बुलवाया है और उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो अब कई साल तक इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा और इस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और अब ये किसी भी थ्रेट की सूरत में अगर यूएस को होता है तो ये समंदरों में उतर नहीं सकेगा। अज़हर भाई, अगर अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की जाती तो जो तिजारत इस वक्त जारी थी आबरा हुर्मुज़ से, ईरान चलें वो उसका टोल टैक्स ले रहा था, जो भी ले रहा था, लेकिन तिजारत तो चल रही थी। अगर नाकाबंदी की जाएगी तो तिजारत रुक जाएगी। अगर वो तिजारत रुक गई तो आप दुनिया की मईशत पर क्या असरात देखते हैं? दुनिया का हर बावर्ची खाने में आग लगी हुई है और ये आग मज़ीद बढ़ जाएगी, और ये एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक लगी हुई है। आम आदमी बहुत बुरी तरह हिट हो रहा है महंगाई से, और इस वक्त पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं चीख रहे हैं, और आप देखें कि इसीलिए यूरोप की जो हिमायत थी वो खो बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, यूरोप यूरोप कह रहा है कि जनाब हम बिल्कुल भी अमेरिका की मदद नहीं करेंगे आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए। ऐसा ही है, और जब उन्होंने अपने यूरोप के 33 ममालिक को जमा किया ना अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, तो लोग ये समझ रहे थे कि दुनिया ये समझ रही थी कि शायद वो ये डिस्कस करेंगे 33 ममालिक बैठ के कि हम किस तरह हमलावर हो सकते हैं ईरान पे, अपना हुर्मुज़ को खुलवाएंगे और वो सब चीज़ें करेंगे। लेकिन उन्हें बहुत ही हैरत का सामना उस वक्त करना पड़ा जब यूरोप के 33 ताकतवर ममालिक ने एक जगह जमा होकर ईरान से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, मिन्नतें करने कि एक बार प्लीज़ यार खोल दो यार, सब चीज़ें कर दो। तो उसका इससे बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ में आ गया कि ईरान बहुत मजबूत है, उससे पूरा यूरोप मिलकर भी कोई जो है वो उसको थ्रेट नहीं कर सकता, और डोनाल्ड ट्रंप भी इसीलिए कमज़ोर पड़ गए हैं कि उनको अब उनकी यूएस नेवी भी कह रही है कि हम कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं कर सकते अपना हुर्मुज़ के पास। आप बहुत सारे बयानात दबाव देने के लिए तो दे सकते हैं ईरान की क़यादत को, लेकिन वो डराने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ जाएँ और बहुत ही कोई बड़ा एडवेंचर करें। ये मिस एडवेंचर हो जाएगा और मिस कैलकुलेशंस हो जाएंगी, और हमें अब जो नुकसान पहुँचेगा वो बहुत ही नाकाबिले तलाफ़ी होगा। और आबनाए हुर्मुज़ को मौत का जाल करार दे चुकी है यूएस ने भी, और अब अगर वहाँ पे कोई पहुँचता है तो ईरान ने वहाँ बहुत तैयारी की हुई है, और जिसे कहते हैं ना कि वो समंदर के नीचे से, समंदर की सतह से और आसमान से एक क़यामत टूटेगी यूएस नेवी के ऊपर, और ये वो क़यामत है जिसकी तैयारी उन्होंने कम से कम 50 दिन से की हुई है ईरान ने, और वो अब किसी भी वक्त इसको इम्प्लीमेंट करने चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।